Okay, so now let's just move to one of the most important part of Canva, and that is Canva Visual Work Suite. और Canva Visual Work Suite को मैं गेम चेंजर पार्ट क्यों कह रहा हूँ Canva का, वो आपको आगे चल के समझ आएगी। बट सबसे पहले मैं आपको इसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन करके बताता हूँ कि Canva ने विजुअल वर्क सुइट को लॉन्च किस लिए किया और कैनवा विजुअल वर्क सुइट हमें डिज़ाइनिंग में किस तरह से हेल्प कर सकता है। स्टार्टिंग से हम इस चीज़ को डिस्कस करते आ रहे हैं कि कैनवा के ऊपर आप डिज़ाइन बना सकते हैं, कैनवा के ऊपर आप टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं। बट अब ये विजुअल वर्क सुइट है क्या चीज़, ये क्या नहीं बला नहीं आ गई है बीच में। अब इसको थोड़ा सा टच करते हैं और देखते हैं कि कैनवा विजुअल वर्क सुइट है क्या और एक्चुअली ये स्टार्ट कैसे हुआ। 2022 में कैनवा के को फाउंडर्स ने एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया था जिसमें उन्होंने कैनवा विजुअल वर्क सुइट को लॉन्च किया था। बट what was the purpose to launch this Canva Visual Work Suite? So we are going to discuss that. अब let's suppose आपको अगर आज से पहले वीडियोस बनानी होती थी और उसी वीडियो के अंदर आपको ग्राफिक्स चाहिए होते थे या फिर उसी वीडियो के ग्राफिक्स को आपको एनिमेट करना होता था और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें, यानी लेट से आपको अगर आप डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करने हैं देन डॉक्यूमेंट से आपको डिज़ाइंस क्रिएट करना है और उसके बाद उसी डिज़ाइन को आपने एनिमेट करके एक वीडियो फॉर्म में क्रिएट करना है। तो अगर आप लेट से एडोबी की प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, एडोबी का भी क्रिएटिव सुइट है, तो अगर आप वो यूज़ कर रहे हैं तो आपको 2-3 सॉफ्टवेयर में हॉप करना पड़ता था। बट कैनवा ने इस प्रॉब्लम को एक्नॉलेज किया और इस प्रॉब्लम को समझते ही कैनवा ने लॉन्च किया कैनवा विजुअल वर्क सुइट। सो प्रेजेंटिंग यू कैनवा विजुअल वर्क सुइट, where you can just edit your presentation, your social media designs, you can create videos, you can create animations, you can create presentation and a lot much more. It will also enhance the visual experience of your designing and also it will add more value to your design process and you can save a lot more time. Canva Visual Suite के अंदर वो सब चीज़ें एक ही जगह पर आके आपको मिल गई, जैसे सोशल मीडिया डिज़ाइन था या फिर प्रेजेंटेशन डिज़ाइन था या वीडियो एडिटिंग टूल्स थे, सब कुछ आपको कैनवा विजुअल वर्क सुइट के अंदर मिल गए। अब हम सीक्वेंस वाइज चलते हैं, जैसा कैनवा के इवेंट के अंदर लॉन्च किया गया था। अब एक हमारे पास फीचर है कैनवा डॉक्स। सो लेट्स जस्ट सी व्हाट कैनवा डॉक इज़। आज से पहले अगर आप लोगों को कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करना होता था तो ऑब्वियसली आप उसके लिए वर्ड का इस्तेमाल करते थे, या अगर आप एडोबी की प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं तो अब एडोबी एक्रोबैट यूज़ करते होंगे। तो अब अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है और दिस इज़ नॉट जस्ट एन ऑर्डिनरी डॉक्यूमेंट, you can even add music and you can even add videos to this specific document. I'm not sure you can add music or not, but I'm sure you can add videos in your document. So आज तक आप कभी भी अपने डॉक्यूमेंट के अंदर वीडियोस नहीं ऐड कर सकते थे। So Canva has changed the visual experience of you creating your documents. Now, what is whiteboards? We have another feature, or we can say we have another option on Canva. I think I should explain it better by going on to the Canva screen so that you can understand it better. So, let's say अगर आपके पास एक बड़ी टीम है जिसके अंदर कुछ सीनियर डिज़ाइनर्स हैं, कुछ इंटर्नीज हैं और कुछ न्यू डिज़ाइनर्स ज्वाइन करना चाहते हैं और आप चाहते हो कि वो आपस में एक ही डिज़ाइन या एक ही प्रोजेक्ट के ऊपर कोलैबोरेट करें। अब ऑब्वियसली कैनवा के अंदर ये फीचर्स तो थे कि हम डिज़ाइन के ऊपर कमेंट कर सकें। अगर आप एक न्यूबी हो तो शायद आप इस चीज़ को ना समझ सको, बट फिर भी अगर आप एक कैनवा यूज़र हो तो शायद आपको ये बात समझ आ रही हो। यानी अगर मैं अपने एक कोलीग के साथ कोलैबोरेट कर रहा हूँ किसी भी डिज़ाइन के अंदर और अगर मुझे उस डिज़ाइन में कुछ चेंजेस करवाने हैं तो वो चेंजेस करवाने के लिए मैं जस्ट कमेंट करके उनको मेंशन कर सकता हूँ कि आप इस डिज़ाइन में ये चेंजेस कर दें या ये अपडेट्स होनी चाहिए। सो डिज़ाइन प्रोसेस तब भी फास्ट था, बट अब अगर आपको मल्टीपल लोगों से फीडबैक्स लेने हैं और लाइव कोलैबोरेशन करनी है, सो कैनवा हैज़ इंट्रोड्यूस्ड कैनवा वाइट बोर्ड्स वेयर यू कैन यूज़ दीज टेम्पलेट्स और यू कैन क्रिएट योर ओन वाइट बोर्ड एंड जस्ट क्रिएट ideas, draw your ideas and also explain the ideas that what you have to execute and just create your designs. Let's say अगर आपको कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट क्रिएट करना है या फिर किसी ब्रांड की ब्रांडिंग आइडेंटिटी को रीवैम्प करना है, यानी स्क्रैच से दोबारा बनाना है, तो ऑब्वियसली आपको डिफरेंट रेफरेंसेस चाहिए होते हैं, आपको मतलब आइडियाज़ चाहिए होते हैं आगे पीछे से, और वो आप एक मूड बोर्ड में रखते हो। बट मूड बोर्ड के अंदर आपके पास बहुत लिमिटेड स्पेस होती है, तो वाइट बोर्ड आपको अनलिमिटेड स्पेस ऑफर करता है। एंड नॉट जस्ट दैट, यू कैन ऑल्सो कोलैबोरेट विद योर टीम मेंबर्स एंड आई थिंक दैट्स वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग फीचर
Canva has introduced in Canva Visual Work Suite. आज तक आप लोगों ने जब भी अपने डिज़ाइन में प्रेजेंटेशंस क्रिएट की होंगी तो शायद आपने पावर पॉइंट को यूज़ किया हो या कैनवा को भी यूज़ किया हो, बट लेट्स से अगर आपको एक ऑफिशियल प्रेजेंटेशन देनी है और ऑफिशियल प्रेजेंटेशन में जब तक आपकी प्रेजेंटेशन में दम नहीं होगा तो अगला जो आपका बॉस होगा या आपका सीनियर होगा वो आपकी बात क्यों ही सुनेगा। तो कैनवा ने आपके प्रेजेंटेशन एक्सपीरियंस को इन्हांस करने के लिए कैनवा पे प्रेजेंटेशंस को बना दिया है सिनेमैटिक। यानी पहले हमारा जो कैनवा का प्रेजेंटेशन बोर्ड होता था वो कुछ इस तरह से जस्ट पेजेस की तरह होता था और हम 1 by 1 पेजेस ऐड करते थे, but now our presentation page is same like the video editor of Canva, where we can just add the Canva template or create a design from scratch, and we can use these transitions between the pages, and also we can animate the text, animate the elements on our presentation. And not just that, the best part of Canva presentation is you can also add a music in the timeline just like you do in your Canva videos. So इस चीज़ ने आपके कैनवा प्रेजेंटेशन एक्सपीरियंस को भी काफ़ी हद तक इन्हांस कर दिया। तो है भी ना मज़े की चीज़। अब 1 लाख तो बनता है इस पर। अब कैनवा विजुअल वर्क स्वीट के अंदर हमारे पास प्रेजेंटेशन के साथ साथ एक और फीचर लॉन्च हुआ था। यानी इसको हम एक न्यू फीचर तो नहीं कह सकते क्योंकि ऑलरेडी ये कैनवा का एक ऑप्टिमाइज्ड फीचर था। तो कैनवा ने सोशल मीडिया को एज सच इतना टच नहीं किया, बल्कि हमारे पास 2 फीचर्स और लॉन्च किए हैं, जिसमें एक है कैनवा वीडियोस and Canva websites. Canva is not just a video editing software. You can now edit exceptional videos using Canva, and not just that, Canva video editor has one of the most interesting thing in their video editor. So आज तक सबसे मज़े का फीचर आपका कैनवा के अंदर क्या रहा होगा, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यानी आप कैनवा किस फीचर की वजह से यूज़ कर रहे हैं और या आपने किस फीचर की वजह से यूज़ किया, कमेंट करके बताएं। बट एज पर द स्टैट्स कैनवा के ऊपर सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला फीचर है इमेज बैकग्राउंड रिमूवर। बट क्या होता कि वही बैकग्राउंड रिमूवर फीचर आपके पास वीडियोस में भी आता। सो गाइस, इंट्रोड्यूसिंग कैनवा वीडियो बैकग्राउंड रिमूवर, वेयर यू कैन रिमूव द बैकग्राउंड ऑफ योर वीडियोज विद जस्ट 1 click. You will just upload your videos with a green screen or just a plain background and just use the Canva background remover and remove your video backgrounds with just 1 click using this specific feature. कैनवा वीडियो बैकग्राउंड रिमूवर ऑब्वियसली कैनवा प्रो यूजर्स के लिए ही है, और अगर आपको कैनवा प्रो चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे जाके कैनवा प्रो 30 डेज के लिए फ्री ले सकते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं इतना क्लीन और इतना हाई क्वालिटी में इसने मेरी वीडियो का बैकग्राउंड रिमूव कर दिया। अब देखें, ज़्यादातर अगर आप कोई एडिटर्स यूज़ करते हैं या फिर आप कोई एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर या एक्सटेंशन यूज़ करते हैं जिससे आप अपनी वीडियोज़ का बैकग्राउंड रिमूव करना चाहते हैं, तो उससे आपकी क्वालिटी काफ़ी ड्रॉप हो जाती है। बट इट्स कैनवा विजुअल वर्क स्वीट। विजुअल है, आपकी विजुअल कम्युनिकेशन का एक्सपीरियंस ख़राब ना हो, तो कैनवा ने क्वालिटी में भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया और फीचर्स की क्वांटिटी में भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। सो ये एक बहुत मज़े का फीचर है। एंड वन ऑफ द लास्ट फीचर दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस एंड कैनवा विजुअल वर्क स्वीट, दैट इज़ कैनवा वेबसाइट्स। आज तक अगर आपको क्लाइंट के लिए कोई वेबसाइट बनानी होती थी या अपने लिए कोई वेबसाइट बनानी होती थी तो आप वर्डप्रेस, विक्स या शॉपिफाई जैसे प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करते थे। बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ बिजनेस दैट यू हैव टू यूज डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेटफॉर्म्स। बट नाउ Canva has introduced Canva websites, and these are not just normal websites, these are mobile responsive websites. हर वेबसाइट आपके डिफरेंट डिवाइसेस के हिसाब से ऑप्टिमाइज रहेगी, और ना सिर्फ ये, अगर आप इसको जस्ट एक पोर्टफोलियो वेबसाइट के तौर पे भी इस्तेमाल करना चाहते हैं और कस्टम डोमेन पे भी इसको आप अप्रूव करके पब्लिश करना चाहते हैं तो कैनवा ने आपको ये फीचर भी अलाउ किया है। यहाँ पे हम फिलहाल इसको गो थ्रू ही करेंगे। कैनवा वेबसाइट क्रिएट करना हम आगे की एक एपिसोड के अंदर ऑब्वियसली डिटेल से देखेंगे और स्क्रैच से हम वेबसाइट कैसे बनाएंगे इस पर भी डिस्कस करेंगे। बट कैनवा के फीचर्स क्या हैं ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। सो आई होप इसके बारे में आपको काफ़ी क्लैरिटी हो गई होगी। और कस्टम डोमेन कनेक्शन थोड़ा सा जो है ना कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, बट इंशाल्लाह इस कोर्स के अंदर मैं आपको वेबसाइट क्रिएट करके उसके साथ कस्टम डोमेन कनेक्ट करना भी सिखाऊंगा। तो अब आप लोग कमेंट्स में फीडबैक दे सकते हैं कि आपको कैनवा विजुअल वर्क स्वीट कैसा लगा और आप इसके किस किस फीचर्स से इम्प्रेस हुए और आपको किन फीचर्स के बारे में पता था और किन के बारे में नहीं पता था। सो अब हम चलते हैं डिज़ाइनिंग प्रोसेस के ऊपर।
और आगे चल के हम वन बाय वन एक एक पार्ट को टच करेंगे. डॉक इज़ नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड आई वुड से इट इज़ नॉट वेरी प्रैक्टिकल while doing client work, so we are not going to work or implement those things that are not necessary to work in any industry. So let's say whiteboard can be used for collaboration, but a client would never come to you and say create a whiteboard for me or my team, so we can skip that as well. We will obviously design presentation, we will design social media designs, we will design videos and websites, and we will go through every single feature that is practical and also markets demand. So अब हम बढ़ते हैं प्रेजेंटेशन डिज़ाइन के ऊपर. बट प्रेजेंटेशन डिज़ाइन से बढ़ने से पहले कुछ चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है और कुछ ऐसी एक्सटेंशंस और कुछ ऐसे सोर्सेज हैं जो आपके लिए जानना ज़रूरी हैं. तो पहले हम उनको देख लेते हैं और फिर आगे हम बढ़ेंगे.